नमस्कार। मैं आचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट नवयुग ज्योतिष शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको पंचम भाव और संतान के बारे में बताता हूं। पंचम भाव से शिक्षा, संतान का विचार किया जाता है, बुद्धिमत्ता का विचार किया जाता है। पिछली वीडियो में मैंने आपको शिक्षा के बारे में बताया था, आज आपको संतान के बारे में बताता हूं। आज के युग में जातक सबसे पहले धनवान होने की सोचता है, जिसके कारण जातक अपने कैरियर को बनाने की ही सोचता रहता है। उसी पर सारा उसका फोकस होता है, जिसके कारण विवाह में देरी हो जाती है। विवाह के बाद भी जातक का रुझान परिवार बढ़ाने में कम होता है। संतान की इच्छा धन संपत्ति प्राप्त करने के बाद ही होती है। इसी कारण कन्या या बॉय का 30-32 वर्ष कैरियर बनने में लग जाते हैं और विवाह में भी देरी होती है। अधिक आयु हो जाने से संतान प्राप्ति में भी बाधाएं आती हैं। हालांकि प्रत्येक दंपत्ति की इच्छा होती है कि विवाह के बाद संतान हो और वंश वृद्धि हो, लेकिन जातक की कुंडली में संतान सुख है या नहीं, क्या संतान होने में देरी तो नहीं होगी। संतान सुख के लिए हमें कुंडली का 5वां भाव और 5वें भाव का स्वामी पंचमेश तथा संतान कारक ग्रह बृहस्पति का विचार करना पड़ता है। इसके लिए दंपत्ति यानी कि माता पिता दोनों की कुंडली देखनी पड़ती है। प्रत्येक माता पिता की इच्छा होती है कि संतान सुंदर हो, हेल्दी हो। संतान सुख प्राप्त होगा या नहीं होगा, इसके लिए भी ज्योतिषीय योग देखने पड़ते हैं। सबसे पहले मैं कुंडली का लगन, लग्नेश, पंचम भाव पंचमेश, सप्तम भाव सप्तमेश और गुरु को देखने की सलाह देता हूं। लगन बली होगा तो शरीर बली है, लगन और लग्नेश। पंचम भाव पंचमेश बली है तो संतान होने की संभावना अधिक होती है। सप्तम भाव सप्तमेश वैवाहिक सुख का भाव है और गुरु संतान का कारक ग्रह है। अगर ये सभी बली हैं तो संतान होने की संभावना अधिक होती है, और अगर ये निर्बली हो तो संतान होने में बहुत देरी होती है और कभी कभी संतान का सुख भी प्राप्त नहीं होता है। अब आपको बताते हैं कि पंचम भाव संतान का भाव है, लगन हमारा शरीर है, सप्तम भाव वैवाहिक संबंधों का भाव है और गुरु संतान कारक है। इनके कॉम्बिनेशन से, इनके योग से, इनकी दृष्टियों से, आपस में दृष्टियों से या राशि परिवर्तन से या एक दूसरे के घर में बैठने से संतान का सुख जरूर मिलता है। कुंडली में जन्म लगन और चंद्र कुंडली दोनों से पंचम भाव का स्वामी पंचमेश और कारक गुरु यदि शुभ स्थानों में बैठे हो तो संतान सुख प्राप्त होता है। यदि कुंडली का पंचम भाव बली होकर लगन में बैठा हो, पंचम भाव में बैठा हो, सप्तम भाव में बैठा हो या नवम भाव में बैठा हो और उस पर किसी भी पाप ग्रह का प्रभाव ना हो तो संतान जरूर होगी। पंचम भाव में गुरु या शुक्र नैसर्गिक शुभ ग्रह बैठे हो और पंचमेश शुभ ग्रह से युक्त हो या दृष्ट हो तो भी संतान जरूर होगी। पंचम भाव का स्वामी यदि अपनी उच्च राशि में बैठा और किसी भी पाप ग्रह का प्रभाव ना हो तो संतान जरूर होगी।
पंचमेश लगन में हो और किसी पाप ग्रह का प्रभाव ना हो तो भी संतान जरूर होगी। पंचमेश नवम भाव में बैठा हो, ये भावात भावम नियम है। पंचम भाव का स्वामी अपने से पंचम नवम भाव में बैठा हो तो संतान जरूर होगी। पंचम भाव में पंचमेश हो, अपनी स्वराशि का बैठा है तो भी संतान जरूर होगी। पंचम भाव में कोई भी उच्च का ग्रह बैठा हो तो भी संतान जरूर होगी। पंचम भाव का स्वामी और लग्नेश की परस्पर दृष्टि हो और गुरु की दृष्टि पंचम भाव पर हो तो भी संतान जरूर होगी। लग्नेश व पंचमेश की युति केंद्र या त्रिकोण में है और उस पर किसी शुभ ग्रह का प्रभाव हो तो भी संतान जरूर होगी। धनेश कुटुंब भाव का स्वामी पंचम भाव में बैठा हो और उस पर गुरु या नवमेश की दृष्टि हो तो भी संतान जरूर होगी। लग्नेश व पंचमेश दोनों उच्च के हों या स्वराशि के हों तो भी संतान जरूर होगी। नवम भाव में गुरु या शुक्र या पंचमेश हो तो भी संतान जरूर होगी। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं संतान बाधा योग के बारे में कि संतान क्यों नहीं होती है और देरी से डिले इन चाइल्ड, देरी से संतान होने के क्या क्या योग होते हैं ये बताऊंगा। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। नमस्कार।